विदेश मंत्री ने हाथ तक नहीं मिलाया, राजदीप ने बिलावल को गले लगाया। क्या राजदीप भारतीय पत्रकार नहीं? बिलावल का एक इंटरव्यू, खड़े हुए हजारों सवाल। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। पत्रकार राजदीप सरदेसाई का विवादों से नाता रहा है। जब जनता किसी के विरोध में होती है तब राजदीप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि विरोध और भी बढ़ जाता है। अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, जिनको लेकर जनता की ये मांग थी कि ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार निपटे, तो वहीं राजदीप पिछले दिनों उनके बखान में कसीदे पढ़ते नजर आए। इसके साथ ही जब राजदीप ने इन माफियाओं को जेंटलमैन बताया तो लोग उनके काले कारनामे गिनाने लगे। लेकिन राजदीप तो ठहरे राजदीप, उन्होंने भी बता दिया कि माफिया उनकी पत्नी से बहुत सलीके से पेश आए थे, इसीलिए वो बहुत अच्छे हैं। अब सोचिए, नेशनल मीडिया में बैठकर अगर कोई भी अपराधी को समर्थन देगा तो उसकी छवि कैसी बनेगी। हालांकि इससे राजदीप को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई माफिया है और वो चिकन अच्छा बनाता है तो फिर वो बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, जिसके बाद जनता उनको लताड़ लगा रही थी। अब ये मामला जो है वो ठंडा भी नहीं पड़ा था, लेकिन दूसरा मामला जो है अब वो गले पड़ गया है राजदीप सरदेसाई के। जी हाँ, राजदीप सरदेसाई ने पाकिस्तान के उस नेता को अपने चैनल पर जगह दी है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसाई कहा, जिसे बुलाने के बाद सरकार ने उसे सबक सिखाया। एस जयशंकर का उनके साथ क्या रवैया था, उसी से आपको पता चल जाएगा कि बिलावल की भारी बेइज्जती भारत ने की है। वहीं एस जयशंकर ने पाकिस्तान के सारे मुद्दों की भी हवा निकाल दी। क्या कुछ कहा है ये हम आपको आगे बताते हैं। उसके पहले आपको बताते हैं कि आखिर राजदीप को देशद्रोही क्यों कहा जा रहा है। राजदीप को बिलावल का भाई क्यों बताया जा रहा है? आखिर क्यों पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस वार्ता में भारतीय मीडिया को बैन कर दिया है और राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दे दिया है? क्या राजदीप भारतीय पत्रकार नहीं है? चलिए बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है, यानी कि मामला पूरा है क्या। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शिरकत करने भारत पहुंचे, जिसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें आतंकवाद के मुद्दे से लेकर पीओके के मुद्दे पर जमकर लताड़ा। वहीं ये भी बताया गया कि बिलावल ने भारतीय पत्रकारों को अपनी प्रेस वार्ता से दूर रखा, लेकिन इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई को दिया। वहीं राजदीप भी कर्नाटक में चुनाव का कामधाम छोड़ गोवा पहुंच गए और वहां उन्होंने बिलावल से इंटरव्यू किया। अब जैसे ही इस इंटरव्यू के बारे में इंडिया टुडे ने जानकारी दी, उसके बाद बवाल मच गया। जनता सवाल करने लगी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, सो बिलावल भुट्टो बैंड एंटायर इंडियन मीडिया फ्रॉम हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस बट गिविंग एन इंटरव्यू ओनली टू राजदीप सरदेसाई। अब इसके बाद राजदीप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे और ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने अपने पहले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कपिल मिश्रा को जवाब देते हुए लिखा, बिकॉज राजदीप बिलावल आर कुंभ के मेले में बिछड़े हुए ब्रदर्स। वहीं यूजर ने अपने पहले ट्वीट में बिलावल और राजदीप की फोटो पोस्ट करते हुए ये लिखा था कि देयर आईज आर सो सिमिलर, आर दे ब्रदर्स? राजदीप बिलावल भाई भाई। एक और यूजर ने इस पर लिखा दलाल वर्सेस बिलाल। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि ये इंटरव्यू का ब्रॉडकास्ट बंद करवाओ, वक्त बर्बाद कर रहा है। जब आप दूसरे देश के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं तो अपने देश को पूरी ताकत और दिमाग के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहे हैं और वो धोए जा रहा है तुमको। रिपब्लिक अर्नो को इंटरव्यू दो, बिलावल भुट्टो जरदारी। तो यहाँ पर देखा किस तरीके से इस यूजर ने ये कह दिया कि राजदीप सरदेसाई तीखे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी से ये कह दिया कि अगर आपको इंटरव्यू देना है तो अर्नो गोस्वामी को दीजिए। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि अगर देश प्रेम की भावना होती और पत्रकारिता के प्रति ईमानदारी होती तो भारतीय पत्रकारों के समर्थन में पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो का बहिष्कार करके मातृभूमि के प्रति फर्ज निभा सकते थे, लेकिन चिकन बिरयानी में बिकने वाले ये दलाल ने पाकिस्तानी मालिक का चरण चाटना पसंद किया। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि सारे पाकिस्तानी राजदीप सरदेसाई को ही क्यों इंटरव्यू देते। दूसरे यूजर ने लिखा कि बिरयानी का जुगाड़ में लगा जासूस और एजेंट राजदीप। एक और यूजर ने इसी मामले पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि बिलावल भुट्टो का खास रिश्तेदार राजदीप सरदेसाई। भारत में पाकिस्तान के ऐसे वफादारों का क्या काम मीडिया के नाम पर कलंक है।
एक और यूजर ने लिखा कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, मेले में बिछड़े हुए दो भाई आपस में मिल गए। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा कि डिवाइडेड बाय बाउंड्रीज, यूनाइटेड बाय एजेंडा। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि सब कुछ मालूम है पाकिस्तान को, भारत में उसके अपने कौन कौन हैं। वहीं एक यूजर ने मराठी में ट्वीट करते हुए राजदीप सरदेसाई को देशद्रोही पत्रकार बता दिया। हालांकि इस पर राजदीप सरदेसाई ने सफाई भी पेश की है। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो बिलावल भुट्टो को पानी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और पोस्ट करते हुए राजदीप सरदेसाई ने ये कहा है कि उन्होंने बहुत तीखे सवाल पूछे, लेकिन उसके बाद भी जनता जो है वो राजदीप सरदेसाई को लताड़ लगा रही है। तो आपने देखा किस तरीके से राजदीप सरदेसाई को एक इंटरव्यू करना भारी पड़ गया है। अब आपको सुनाते हैं भारत के तेज तर्रार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे बिलावल और पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी और किस तरीके से उन्होंने ये बता दिया है कि ना श्रीनगर कोई मुद्दा है और ना ही G20 से पाकिस्तान का कोई लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा जो है वो POK है। देखिए, आई सेड उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. On the weaponization. तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो से हाथ तक नहीं मिलाया। इसके साथ ही नमस्कार करने पर मजबूर कर दिया पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को। देखिए ये वीडियो जो चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। Say this, as a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress. But connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So,
so I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So you know, let's be clear what this is about. On